प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की सभी को। मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी आज के अध्ययन के लिए जो लिया गया है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 वचन 14 और 15। जो वचन ऐसा कहता है, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। आमीन। इन वचनों के द्वारा हम कुछ मुख्य बातों को आज सीखने वाले हैं जो यीशु मसीह अपने शिष्यों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे, और आज हम उसके शिष्य होने के नाते हमने उन बातों को सीखना बहुत जरूरी है, ताकि हम जो है हमारे मसीह जीवन को सफलतापूर्वक लोगों के सामने जी सके। हालेलुया। तो पहली 3 बातें जो हम सीख सकते हैं वो ये है कि फर्स्ट, अनकंडीशनल ग्रेस, बिना शर्त वाला अनुग्रह। यीशु मसीह बखूबी जानते थे, जब यीशु मसीह अपने शिष्यों के पैर धो रहे थे ना, उन 12 शिष्यों में यहूदा, जूडस वाज आल्सो प्रेजेंट। हालेलुया। और जूडस वहां पे मौजूद था। यीशु मसीह जानते थे, जब वो मेज पर ही बैठे थे, वो जानते थे कि यहूदा जो है उसको उसी रात्रि पकड़वाने वाला है, और कुछ सिक्कों के लिए, कुछ चांदी के सिक्कों के लिए यीशु मसीह को वो बेचने वाला था, उसको लोगों के हाथ में पकड़वाने वाला था। उसके बावजूद यीशु उसकी पृष्ठभूमि को जानते थे, वो क्या करने वाला वो जानता था। उसके बावजूद परमेश्वर ने उसके प्रति जो है, उसकी और जो है बिना शर्त वाला अनुग्रह रखा, बिना शर्त वाला प्रेम रखा, और उन्होंने उसके पैर को धोए। बहुत बड़ी बात है। आज जब हम देखते हैं कि हमारे जीवन में कोई धोखा दे, तो हम उस प्रकार का प्रेम या उस क्षमा भाव को रखते हैं क्या? तो यीशु मसीह आज आपको और मुझे यही बातों को सिखाने की कोशिश करे। जब उन्होंने अपने शिष्यों को, उनकी कमजोरी जानते थे, वो जानते थे कि वो उनको धोखा देने वाला है। खास करके हम यहूदा के देख सकते हैं। यहूदा यीशु मसीह के साथ उठता था, बैठता था, खाता था, उतना ही नहीं तो वो खास करके उसका जो पोजीशन था यीशु मसीह के शिष्यों के बीच में, ही वॉज अ ट्रेजरर। वो जो है जो पैसे जो है, धन संपत्ति के विषय में वो बुक कीपिंग का काम करता था। उसके बावजूद वो यीशु मसीह को धोखा देने वाला था, ये जानते थे यीशु मसीह। उसके बावजूद इंटेंशनली, जानबूझकर यीशु मसीह अपने शिष्य यहूदा के पैर को धोते हैं। वो नम्र हो जाते हैं और उसके पैर को धोते हैं। उतना ही नहीं तो 12 शिष्यों में से पतरस भी वहां मौजूद था। जैसे हम देखते हैं, जब यीशु को जब पकड़वाया जाता है जिस रात्रि, जब वहां पे पतरस को पूछा जाता है, क्या तू यीशु मसीह को जानता है? जब वो नौकरानी पूछती है, द स्लेव गर्ल व्हेन क्वेश्चंस पीटर, यू आर विद जीसस, यू नो जीसस, राइट? तो 3 बार वो नकार देता हो। यीशु मसीह स्वयं भी पतरस से कहते हैं कि वो क्षण बहुत जल्दी आने वाला है कि तू मुझे 3 बार नकार देगा। ये जानते हुए भी इंटेंशनली जीसस वॉशेस द फीट ऑफ पीटर। हालेलुया। तो आज यीशु मसीह आपको और मुझे यही बातों को करने बोल रहे हैं। जिन लोगों ने हमारे जीवन में धोखा दिया है, वो शायद से हमारे करीबी लोग हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, जिनके साथ हम काम करते हैं वर्क प्लेस में वो हो सकते हैं, या जिनके साथ हम सेवा करते हैं वो हो सकते हैं। ऐसे लोगों को हमें आज के दिन में क्षमा करना है। दूसरी बात, जल्द से जल्द हम देख सकते हैं कि लव रिक्वायर्स एक्शन। प्रेम जो है प्रेम ने कृति दिखाना जरूरी है। प्रेम जो है कृति दिखाना चाहिए। लव रिक्वायर्स एंड इट शुड बी इन एक्शन। यीशु मसीह केवल बातें नहीं कर रहे थे प्रेम के बारे में। He was not just talking about love. He was just not saying about love. वो उस प्रेम को एक्शन में करके दिखा रहे थे। यीशु मसीह राजा आदि राजा थे। He was the king of king. He is the king of king. He is our savior. वो जानते थे वो कौन है। He holds that authority. वो अधिकारिता के साथ पैदा हुए थे। उसके बावजूद knowing his authority, knowing his status, वो अपनी पदवी को जानते हुए भी उन्होंने उस समय एक दास बनने का चुनाव किया। He decided intentionally to be a servant. हालेलुया। He was a teacher. अगर हम देखें वचन 14 में, वो साफ तौर से अपने शिष्यों से कहते हैं, आप लोग मुझे गुरुजी करके बुलाते हो, आप लोग मुझे स्वामी करके बुलाते हो,
हालेलुया। और जो बातें मैंने आपके लिए की, आपने वही सारी बातें दूसरों के साथ भी करना है। तो यीशु मसीह जब प्रेम खा रहे थे, बातें कर रहे थे, उन प्रेम को वो प्रदर्शित भी, ही वाज परफॉर्मिंग दैट सैक्रिफिशियल लव इन फ्रंट ऑफ हिज डिसाइपल्स, वॉशिंग द फीट ऑफ हिज डिसाइपल। देखो जो पैर होते थे, हमारे पैर आज भी अगर हम देखें ना, जब उस जमाने में लोग कैनवस के शूज वगैरह पहनते नहीं थे, खुले जो चप्पल पहनते थे, और कई लोग तो बिना चप्पल के ही चलते थे, तो उनके पैर जो है धूल मिट्टी से सने होते थे। तो आज हम जब इस संसार में रहते हैं, हम इस दुनिया में जब रहते हैं, तो कई बार जो हमारे दिलों में, हमारे विचारों में संसारिक मैल बैठ जाता है। हालेलुया। तो कई बार हमें परमेश्वर यही बताने की कोशिश करते हैं, जब हमारे इर्द गिर्द के लोग जब हमें ठेस पहुंचाते, जिस कारण हमारे मन में उनके लिए बिटरनेस आ जाता है, कड़वाहट आ जाती है, जहाँ पे हम झगड़ा करने लगते हैं, हम जो है एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं मैल का काम करता है। तो हमें ये सारे मैल को जो है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, सैक्रिफिशियल लव के द्वारा हमें लोगों को क्षमा करना है। जब यीशु मसीह सैक्रिफिशियल लव दिखा रहे थे, वो जो त्याग बलिदान वाला प्रेम को अपने शिष्यों को दिखा रहे थे, उनके पैर को धोने के द्वारा वो ये बताने की कोशिश करते, मैं जानता हूँ तू मुझे धोखा दे रहा है, मैं जानता हूँ तेरे मन में मेरे लिए कड़वाहट है, मैं जानता हूँ तू मेरे अगेंस्ट ट्रेडिंग कर चुका है, तू मुझे बेच के आ चुका है, मैं जानता हूँ बखूबी कि जब कुछ क्षण में जब मुझे पकड़वाया जाएगा, आप सभी लोग मुझे छोड़ के भागने वाले हो, उसके बावजूद मैं तुमसे प्रेम रखता हूँ। हालेलुया। जब हम जो है जानते हैं कि इस व्यक्ति विशेष ने, हमारे भाई ने, हमारे बहन ने, हमारे करीबी दोस्तों ने, या जिस कलीसिया में हम जाते हैं उन लोगों ने हमें ठेस पहुंचाया, जानबूझकर या जाने अनजाने में, या हमारे बीच में कोई गलतफहमी हो गई है, पति पत्नी के बीच में गलतफहमी हो गई है, तो हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है कि वो पहला पहल करेगा। हमें सबसे पहला हमारे जो ईगो को स्वॉलो करने सीखना है। यीशु मसीह ने अपने घमंड को वहां पे स्वॉलो किया, उन्होंने वो घमंड को रखा नहीं। अरे मैं तो राजा अधिराजा हूँ, मैंने क्यों झुकना है अपने शिष्यों के सामने, हालांकि मैं राजा हूँ तो इन्होंने मेरे पैर को धोने चाहिए, मैं इनका गुरु हूँ, मैंने 3.5 साल तक इनको सिखाया है, तो ये इन्होंने मेरी सेवा टहल करनी चाहिए। नहीं, ये जो पिरामिड जो स्ट्रक्चर जो है हमारे आधुनिक कल्चर का, हम देखते हैं एपेक्स में जो शिखर पे हमेशा जो है राजा बैठता है और बाकी जो लोग जो होते हैं ना नीचे बैठते हैं, पर परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत उल्टा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा राजा जो है यीशु मसीह, वो जो है नीचे आ जाता है स्वर्ग छोड़ के, ताकि हम जो है उसके बेटा या बेटी बन सके, वो हमें उसके जगह पे लेकर जाता है। हालेलुया। आज हमें इस दुनिया में जब हम रहते हैं, हमें भी वही करना है। हमारे रिश्ते में सबसे पहला पहल हमें करना है वो अनकंडीशनल लव, वो एक्शन में दिखाना है। हालांकि सामने वाला व्यक्ति हमसे माफी मांगे ना मांगे, उसे होश हो ना हो कि उसने गलत किया है हमारे विरोध में, सबसे पहले पहल हमें ही करना है। भले वो व्यक्ति हमसे बात नहीं कर रहा है, हमने पहला पहल करना है उससे बात करने के लिए, हमने पहला पहल करना है उसकी मदद करने के लिए। जब हम जानते हैं कि हमारे आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, लाइक अ गुड समैरिटन, हमें एक अच्छे समारी होने के नाते उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आवाज लगाए, हमें पुकार तभी हमारे उसको मदद करनी चाहिए। हमने उसके आवाज लगाने से पहले जब हम देखते हैं उनके हालात है, कैसे वो लोग चीजों से गुजर रहे हैं, हम जब जानते हैं तो हमने सबसे पहले पहल करनी चाहिए। द लव हैज टू बी इन एक्शन, दैट इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस पैसेज। तीसरी और आखिरी बात हम देखना चाहेंगे इस शास्त्र भाग से ये है कि देयर इज अ नीड ऑफ डेली क्लेंजिंग, एक जरूरत है, एक आवश्यकता है और दैनिक शुद्धता की। और हम यहाँ पे इस वचन में अगर थोड़ा सा ऊपर देखें तो पतरस वहां पे यीशु मसीह से कहते हैं कि आप मेरे पैरों को ना धोइएगा, तो यीशु मसीह उसे कहते हैं कि अगर मैं तेरे पैर को नहीं धोऊंगा तो तू मेरे साथ सहभागिता नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बात है। और यीशु मसीह साफ तौर से उसे ये भी बताते हैं, जब वो कहता है कि हाँ यीशु मसीह ऐसी बातें हैं तो आप पूरा मेरा सिर से लेके पैर तक मुझे स्नान करवा दीजिएगा। तो यीशु मसीह कहते हैं तुझे स्नान की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टेक अ बाथ,
तुझे जरूरत जो है पवित्रीकरण का, तुझे शुद्धता की जरूरत है। अभी यहाँ पे हमें क्या समझने या सीखने मिलता है वो ये है, जैसे हमने देखा है कि जब हमारा बॉर्न अगेन हो जाता है, जब नया जन्म हो जाता है यीशु मसीह में, तो यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम जब विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए, फिर से पुनरुत्थित हो गए, तब हमारा जो पाप जो है, जो भूतकाल का, वर्तमान का और भविष्य काल का जो पाप जो है, सिंस हैज बीन फॉरगिवन फॉर वंस फॉर ऑल दोस हु आर एक्सेप्टेड क्राइस्ट, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया है, उनके जो पाप जो है एक ही बार में ही यीशु मसीह ने उससे क्षमा कर दिया है। बट बिकॉज वी लिव इन दिस फॉलन वर्ल्ड, क्योंकि हम ऐसे दुनिया में रहते हैं जहाँ पे पाप रोज होता है, तो हम लोगों से मिलते हैं और कई बार ऐसे होता है कि बिकॉज वी आर इन दिस वर्ल्ड, उस दुनिया के जो मैल जो है, हम उस धूल मिट्टी को हमारे ऊपर ले लेते हैं। ये धूल मिट्टी आते हैं कहाँ पर है? हमारे मन में आते हैं, हमारे विचार में आते हैं, हमारे दिल को जो है उसमें घर कर लेता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जो है परमेश्वर के वचन के द्वारा जो है हमारा क्लेंजिंग जो है, रोजमर्रा जो है हमें जो है परमेश्वर के शास्त्र वाक्य पढ़ने के द्वारा हमारा मन का नवीनीकरण करना बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो क्या हो जाता है, हम परमेश्वर के जो राज्य की जो भलाई जो है, अबंडेंट लाइफ का जो बेनिफिट है उसको नहीं उठा पाएंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह पत्र से यही नहीं कह रहे थे कि तू अपना साल्वेशन खो देगा या तू स्वर्ग में जा नहीं पाएगा, वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तू मेरे साथ सहभागिता नहीं कर पाएगा। सहभागिता किन बातों में? जो परमेश्वर के राज्य के जो बेनिफिट्स हैं, जो भी एडवांटेजेस है, जो परमेश्वर कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 का 10 में जो ब भाग में कहता है कि दिस इज व्हाट जीसस वांट्स, ही वांट्स अस टू एंजॉय लाइफ इन अबंडेंस। ये जो अबंडेंस लाइफ है, ये बहुतायक का जीवन का अनुभव करने के लिए, इटर्नल लाइफ का जो अनंत काल के जीवन का अनुभव करने के लिए, ये डेली क्लेंजिंग जो है, ये शुद्धता, ये रोजमर्रा की दैनिक शुद्धता की आवश्यकता है हमारे जीवन में। जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं, तो हम अपने मन का नवीनीकरण करते हैं, हम अपने हृदय को जो है साफ करते हैं और परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से उन बातों की क्षमा मांगते हैं। अगर हमने किसी के विरुद्ध कुछ बोला है, हमने झूठ बोला है या गलत किया है, या हमारे मन में जो कड़वाहट है, परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए एक मिरर का काम करता है और हमारी सहायता करता है उन जो धूल मैल को हमारे जीवन से निकाल बार फेंकने के लिए। हालेलुया। और मुझे विश्वास है ये 3 बातों को जो आज हमने सीखा है, जो पहली बात हमने सीखा है वो ये है कि अनकंडीशनल ग्रेस, परमेश्वर का बिना शर्त वाला अनुग्रह आज आपको और मुझे जो है, हमारे भाई बहन, हमारे परिवार में, पति पत्नी जो दाम्पत्य जीवन में जो जी रहे, उनके साथ, हमारे बच्चों के बीच में हमें ये जो अनकंडीशनल ग्रेस जो है उनके तरफ दिखाना बहुत जरूरी है। वी हैव टू रिलीज दैट ग्रेस टुवर्ड्स देम, नो मैटर व्हाट। भले वो कुछ भी हो व्यक्ति, हम जानते हैं कि वो हमारे साथ किस प्रकार का दुर्व्यवहार कर रहे हैं। वी नीड टू ब्लेस जूडस इन आवर लाइफ। हालेलुया। लाइक जीसस डिड, ही ब्लेस्ड द बिट्रेयर जूडस इन हिज लाइफ। आमीन। और दूसरी बात ये है कि लव रिक्वायर्स एक्शन, प्रेम जो है वो कृति के द्वारा दिखाना आवश्यक है। तो हमें भी हमारा जो परमेश्वर का जो सैक्रिफिशियल लव जो है, सबसे पहला हमें ही करना है हमारे जीवन में। भले दूसरों ने हमें चोट पहुंचाया, ठेस पहुंचाया है, भले हम गलत हो या सही हो, सामने वाला कैसा भी क्यों ना हो, हमने जो है अच्छे सामरी के समान हमने जो है लोगों की मदद करनी जरूरी है। तीसरी और आखिरी बात, दैट इज अ नीड ऑफ डेली क्लेंजिंग, दैट इज अ रिक्वायरमेंट। और ये दैनिक शुद्धता, ये एक आवश्यकता है हमारे जीवन की, जो हमारी मदद करता है यीशु मसीह के साथ हम जो है बहुतायक का जीवन को जी सके। आमीन। मुझे विश्वास है कि ये तीनों बातों को हम सभी अपने जीवन में लागू करेंगे और उसके बेनिफिट्स को उठाएंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।